नमस्कार बच्चों, मैं अलग सर। आज मैं फिर से नई जोश और नई उमंग के साथ तुम सबके बीच में आज सबसे बेहतरीन टॉपिक कक्षा 10 का हिंदी लेकर आए हैं। और उन प्रश्नों की बात होगी बच्चा जो हमारे बोर्ड में लगातार हर साल हर बार पूछे जाते हैं, लाखों हजारों करोड़ों बार पूछे जाते हैं। ग्राउंड पे कोई तो उन प्रश्नों की आज जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयार करेंगे और उन पे चर्चा भी होगी। तो बताओ बच्चा, तैयार हो? जरा ध्यान दो। कक्षा 10 से बच्चा अगर आज बात किया जाएगा तो 3 चीज़ों पर बात किया जाएगा गहन तरीके से। सबसे नंबर 1 बच्चा होगा गद्य के बारे में, दूसरा होगा बच्चा पद के बारे में और तीसरा होगा बच्चा संस्कृत के बारे में। बच्चा गद्य से कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके मैं लेखक के नाम बताऊंगा और उनका जीवन परिचय तुमको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। और बच्चा इस बार जो है जीवन परिचय जो है 6 नंबर गद्य से आएगा और 6 नंबर बच्चा पद से आएगा। 6 नंबर गद्य से आता है बच्चा और 6 नंबर कहां से आएगा? पद से। टोटल तुमको कितने नंबर मिलने वाले हैं बच्चा? 12 नंबर, केवल जीवन परिचय से, मात्र जीवन परिचय से। 5 नंबर का भैया नहीं यार, 6 नंबर का। अच्छा बच्चों, ठीक है, 5 नंबर का होगा, कोई बात नहीं है। 5 नंबर का आएगा। तो गद्य से 5 नंबर और पद से 5 नंबर, टोटल का नंबर 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर का जीवन परिचय आएगा बच्चा। और पद में कवि नाम दिया जाता है और गद्य में लेखक नाम। अब उन लेखकों का मैं नाम लिखूंगा बच्चा जो बोर्ड में हर बार हर साल पूछे जाते हैं, जिनमें से बच्चा नंबर 1 है पर आते हैं हमारे सबसे प्रिय जयशंकर प्रसाद जी। क्या बच्चा? जयशंकर प्रसाद। बोलो, पहले का पता था कि नहीं? दूसरे नंबर पर आते हैं बच्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरे नंबर पर हम लेते हैं बच्चा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चा मात्र 3 लेखकों का मैं नाम लिया और 3 में से कोई ना कोई तुम्हारे बोर्ड प्रश्न में बनाए रहे। 7 सेट बनते हैं बच्चा तुम्हारे यूपी बोर्ड के। 7 सेट में से किसी न किसी सेट में ये तीनों जीवन परिचय अवश्य मिल जाएंगे। इसी प्रकार से बच्चा पद में से कवियों के कुछ जीवन परिचय लिखने के लिए आते हैं, जिनमें से बच्चा नंबर 1 पर लिखते हैं हम बच्चा सूरदास और नंबर 2 पर लिखते हैं बच्चा तुलसीदास और नंबर 3 पर लिखते हैं बच्चा रसखान और नंबर 4 पर लिखते हैं बच्चा बिहारी लाल। बिहारी लाल। बच्चा मैं 4 का नाम लिया हूं कवियों में और इन 4 में से तुम्हारे किसी न किसी सेट में मिल जाएंगे, 7 में से जो हर साल पूछे जाते हैं, जैसे में सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल। किसी न किसी का एक का अवश्य आएगा। तुम सबको पहले हम जानकारी में बता दिए हैं। और इसी प्रकार से संस्कृत में बताएं बच्चा, आप संस्कृत में 2 बार अनुवाद लिखने के लिए आएगा। पहले 1 बार आता था बच्चा, कई बार आएगा? 2 बार आएगा। तो बच्चा संस्कृत में मैं उन चैप्टर का नाम बताऊंगा जो अधिकतर तुम्हारे बोर्ड में पूछा जाता है बच्चा। अधिकतर नहीं बच्चा, समझो वहीं से आएगा ही आएगा। बोलो बच्चा, नंबर 1 वाला चैप्टर कौन सा लिया जाए? वाराणसी। कौन सा बच्चा? नंबर 2 वाला बच्चा प्रबुद्धो ग्रामीण। कौन बच्चा? प्रबुद्धो ग्रामीण। नंबर 3 वाला बच्चा भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति। ध्यान रखना, गौर फरमा लेना बच्चा, मात्र इन 3 चैप्टरों की मैं बात कर रहा हूं। इनका अनुवाद तुम पढ़ लेना, नहीं तो मौका मिलेगा तो हम पढ़ा देंगे और पढ़ा भी दिए, तुम सब पढ़ भी लियो बच्चा।
वाराणसी, प्रबुद्धो ग्रामीण और भारतीय संस्कृति। और एक बात यहाँ से बच्चा प्रश्नों उत्तर भी आते हैं। प्रश्नों उत्तर भी लिखने के लिए आप बच्चा 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 4। और बच्चा संस्कृत से श्लोक लिखने के लिए भी आएगा बच्चा। कै नंबर का आएगा बच्चा? 2 नंबर का आएगा। 2 नंबर का आएगा श्लोक लिखने के लिए, और संस्कृत से जो है बच्चा तुम्हारा प्रश्न उत्तर लिखने के लिए 4 नंबर का आएगा। और इससे अनुवाद पूछेगा बच्चा 5-5 नंबर के, जो 2 बार आएंगे बच्चा, यानी 10 नंबर के हो जाएंगे। अब बच्चा जितने तुमको रस पढ़ाया जाता था, अलंकार पढ़ाया जाता था, छंद पढ़ाया जाता था और संधि पढ़ाई जाती थी बच्चा, और एक चीज और पढ़ाया जाता था समास, ये सभी बच्चा अब बहुविकल्पीय प्रश्न में दिखेंगे। तुमको कहीं वर्णात्मक प्रश्न में इनकी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इस साल का जो बोर्ड का पेपर है 2 खंड में बनाया जा रहा है। एक 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाया जा रहा है, 50 नंबर का वर्णात्मक बनाया जा रहा है बच्चा। तो 20 नंबर में ऑब्जेक्टिव में बच्चा ये सब आएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, जो तुम सबको पढ़ना भी बाकी है, तो उसको पढ़ाने के लिए हम डेट भी बताए थे बच्चा। 10 तारीख से लगातार केवल उन्हीं की हमको चर्चा करना है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर अभी से हम पढ़ाना चालू कर देंगे, सिखाना चालू कर देंगे, तो आज याद करोगे कल भूल जाओगे। सही बात है। तो 10 तारीख से लगातार 5 दिन तक हम उस चीज़ का केवल प्रैक्टिस करेंगे। 1 घंटा डेली उन्हीं प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे? बखान करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। तो ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा बच्चा, 50 नंबर के लिखित में आएगा। पहले बच्चा निबंध आता था 6 नंबर का, अब निबंध आएगा बच्चा कै नंबर का? 9 नंबर का। काफ़ी बढ़ोतरी कर दी गया है। मेहनत करोगे तो अच्छा नंबर ला सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो बच्चा। तो मैं उन प्रश्नों के बारे में बता दिया जो कक्षा 10 के हिंदी में बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। आप लोग को वाकई में पता है। मैं इनमें से कुछ लोगों का जीवन परिचय तुम सबको आज याद करवाऊंगा, बताऊंगा। मैं सबसे पहले चालू करूंगा बच्चा पद वाले में बच्चा सूरदास है, और सूरदास ने एक उसमें सूरदास का पाठ है, जिसका पाठ का नाम बच्चा क्या है? पद। और पद में बच्चा किसका गुणगान किया गया बच्चा? भगवान श्री कृष्ण का। बड़ा प्यारा प्यारा गुणगान किया गया बच्चा सूरदास जी, जिन्हें बहुत ही झकास तरीके से, बेहतरीन तरीके से भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं के, बाल लीलाओं को, फिर बड़े हो गए उनके लीलाओं के, गोपियों के साथ, राधा के साथ किस प्रकार से कांड किए बच्चा, उनकी सुंदरता, उनकी वर्णात्मक चीज़ों को सूरदास जी ने पद में बड़े बखूबी ढंग से बताया। बच्चा ध्यान दो, हमको पढ़ना है सूरदास का जीवन परिचय। सबसे पहली बात हम बताते हैं बच्चा, जो सूरदास हैं, सूरदास पैदा होते ही, जन्म लेते ही, धरती पर जैसे ही जन्म लिए सूरदास, उनके जन्म में मतभेद आ गया। जैसे ही ये पैदा हुए बच्चा, किसी को पता नहीं था, लेकिन जब इनका नाम चर्चित हुआ तो कुछ लोगों ने इनके जन्म में जन्म भेद बताने लगे। कुछ लोगों को शंका होने लगी कि ये कहाँ कहाँ पैदा हुए। कुछ लोग बताते हैं कि सूरदास रुनकता नामक ग्राम में हुए थे। किस ग्राम में बच्चा? कुछ लोग बताते हैं बच्चा सूरदास कहाँ हुए बच्चा? दिल्ली के सीही में। कुछ विद्वान बताते हैं यह रुनकता नामक ग्राम में पैदा हुए, कुछ विद्वान बताते हैं दिल्ली के सीही में पैदा हुए। तो पहली बात बच्चा, सूरदास के जन्म में मतभेद है। मतभेद किस प्रकार का है बच्चा? कुछ लोग कहते हैं रुनकता नामक ग्राम में, कुछ लोग कहते हैं दिल्ली के सीही। अगली बात बच्चा, बताते हैं सूरदास को कि यह बेचारे पैदा होते ही अंधे थे, यानी जन्म से क्या थे बच्चा? अंधे थे। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि यह जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए होंगे, जन्म से अंधे नहीं थे। बात को पकड़ना। पहले इनके जन्म में मतभेद हुआ, अब इनके बच्चा सबसे प्यारी चीज में मतभेद होने लगा, आंख में।
क्या मतभेद बताया गया कि सूरदास जन्म से क्या थे? अंधे थे। लेकिन कुछ विद्वान बोलते हैं कि यह जन्म से अंधे नहीं थे। अब इस बात का आंसर तभी पता चलेगा जब हम लोग पद को पढ़ेंगे। विद्वानों ने जब भगवान सूरदास के पद को पढ़ा, जब सूरदास के पद को पढ़ा तो उसमें जो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का गान किया गया था बच्चा, जिस कदर जिस प्रकार से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया था, विद्वानों को लगा कि ऐसा कोई व्यक्ति अंधा नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण का इतने खतरनाक तरीके से वर्णन किया है, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि सूरदास जन्म से अंधे रहे होंगे। अंधे हो सकते हैं, बाद में हुए होंगे, बाद में हुए होंगे, लेकिन ये बेचारे जन्म से अंधे नहीं थे। जब इनको पद को वाकई में जब इनको पद को तुम सब पढ़े होगे बच्चा, इनका अर्थ जब तुम सबको बताया गया होगा तो ऐसा लगता है मानो भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके लीलाओं को देखने को मिल रहा है। इतना झकास तरीके से सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का क्या किए बच्चा? वर्णन किए, एकदम लाजवाब तरीके से। तो बच्चा सबसे पहली बात मैं बोला, भगवान सूरदास जी ने पद में किसका वर्णन किया है? भगवान श्री कृष्ण का। तो बच्चा भगवान श्री कृष्ण भक्ति काल में आते हैं। किस काल में आते हैं बच्चा? भक्ति काल में। बात को समझना, भगवान श्री कृष्ण किस काल में आते हैं बच्चा? भक्ति। तो प्रश्न यहां से भी बनता है कि सूरदास जी किस काल के कवि थे बच्चा? तो किस काल के कवि थे? भक्ति काल। ये भी प्रश्न बनता है कि सूरदास जी किस भगवान का वर्णन किए थे बच्चा? भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का। यहां तक कोई दिक्कत? ये भी बच्चा भगवान जब सूरदास जन्म लिए तो उसके जन्म में क्या बताया गया बच्चा? मतभेद। कुछ विद्वान कहाँ बताते हैं? कुछ विद्वान कहाँ बताते हैं बच्चा? इनके बच्चा आंख में भी कुछ समस्या, इनके जन्म से कुछ विद्वान कहाँ बताते हैं बच्चा? अंधे। कुछ विद्वान क्या बताते हैं बच्चा? अंधे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जब इनके पद को पढ़ा जाता है बच्चा तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो लीलाओं का गान किए बच्चा, बचपन के बड़े होते वक्त के गोपियों के साथ, राधा के साथ के जितने भी कांड है, जिस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है, ऐसा लगता नहीं कि यह अंधे थे, ऐसा नहीं लगता है। और इसी वजह से सूरदास ने इतने खतरनाक तरीके से बच्चा भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है कि सभी कवि जो है पागल हो गए। और सूरदास को भक्ति काल का जो है बच्चा, भक्ति काल का महाकवि माना गया। क्या माना गया बच्चा? महाकवि। क्या माना गया बच्चा? महाकवि। इसीलिए कहा जाता है कवियों के महाकवि कौन है बच्चा? सूरदास। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का बड़े खतरनाक तरीकों से इन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है बच्चा। इनका जन्म बताया जाता है कि सन कब हुआ है बच्चा? 1478। कब पैदा हुए हैं बच्चा? 1400। बात को समझना बच्चा, ध्यान दो। भक्ति काल के महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 में रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका दिल्ली के सिंह में बताते हैं, लेकिन कुछ विद्वान ये भी बोलते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे। लेकिन कुछ विद्वान ये भी बोलते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि इनके पद को पढ़कर ऐसा नहीं लगता है कि सूरदास जी बचपन से अंधे रहे होंगे। बड़े खतरनाक तरीके से इन्होंने बताया, ऐसा नहीं लगता है बच्चा। सूरदास जी के पापा का नाम था रामदास, पंडित रामदास। एकदम स्वच्छ ब्राह्मण थे बच्चा। किस प्रकार के ब्राह्मण थे बच्चा? स्वच्छ ब्राह्मण। अब पंडित रामदास बच्चा एक छोटे मोटे गायक भी थे। क्या थे बच्चा? गायक थे। गांव में छोटे मोटे गीत गाते थे। और इन्हीं के प्रेरणा से बच्चा सूरदास भी क्या बन गए? गायक बन गए। किसके प्रेरणा से बच्चा? अपने पिता के पापा के प्रेरणा से सूरदास भी क्या बन गए बच्चा? गायक बन गए। और गायक के साथ साथ यार लेखक भी बन गए। क्या बन गए बच्चा? लेखक। यानी खुद लिखते थे, खुद गाते थे। सूरदास जी खुद लिखते थे, खुद गाते थे। लेकिन यह गायकी की प्रेरणा कहाँ से है बच्चा? रामदास से है। कहाँ से है? रामदास से। और यह किस प्रकार के पद गाते थे बच्चा? सैड सॉन्ग। किस प्रकार के बच्चा? सैड सॉन्ग। सैड सॉन्ग को हिंदी में बोला जाएगा दीनता। क्या बोला जाएगा बच्चा? दीनता के पद गाते थे। किसका पद गाते थे बच्चा? एकदम दुखी वाले पद को गाते थे। और दुखी पद को सुनकर लोग एकदम भावुक हो जाते थे, एकदम मजा आ जाता था उनको। ऐसा लगता था शायद तो टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ जाए। बच्चा सुनो बच्चा, सूरदास के पापा का क्या नाम था?
रामदास का थे, और इन्हीं की प्रेरणा से सूरदास भी का बन गए, गायक के साथ साथ क्या बन गए। किस प्रकार के लेखक नहीं करते थे बच्चे, सैड सॉन्ग यानी दीनता के पद लिखा करते थे। जब इनका थोड़ा सा नाम हो गया भैया कि गांव में चर्चा होने लगी, एरिया में चर्चा होने लगी कि सूरदास बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इनके मन में आया बच्चा कि मैं भी थोड़ा बड़ा बन जाऊं। क्या बन जाऊं, बड़ा। तो उस समय सबसे मशहूर भक्ति काल के बच्चा जिनका नाम था बल्लभाचार्य। क्या नाम था बच्चा, बल्लभाचार्य। इनके मन में लालसा आया कि मैं चल के बल्लभाचार्य से मिलूं। और बल्लभाचार्य जी कहाँ रहते थे बच्चा, गोवर्धन में, गौ घाट में रहा करते थे। और गौ घाट में कहाँ रहा करते थे बच्चा, श्रीनाथ मंदिर पर, और वहीं पर रहकर भजन कीर्तन करते थे। और सूरदास इनसे मिलने के लिए चले गए। जब सूरदास जी बल्लभाचार्य से मिले और मिलकर बच्चा उन्हें अपने स्वचरित मतलब खुद का लिखा हुआ पद, कौन सा पद बच्चा, दीनता का, उनको सुनाए। किनको सुनाए बच्चा, बल्लभाचार्य। जैसे ही बल्लभाचार्य जी को सुनाए, बल्लभाचार्य जी उनके पद को सुनकर प्रसन्नचित हो गए। कहे वाह, बल्लभाचार्य ने कहे वाह सूरदास, क्या तुमने लिखा है, वाकई में कोई लिखा है। और जैसे ही बल्लभाचार्य सूरदास के पद को सुना, एकदम भावुक हो गए बच्चा। और बल्लभाचार्य ने सूरदास को अपना का बना लिया बच्चा, शिष्य बना लिया। का बना लिया, शिष्य। और बच्चा सूरदास बल्लभाचार्य को अपना का मान लिया बच्चा, गुरु मान लिया। का मान लिया बच्चा, गुरु मान लिया। का मान लिया बच्चा, गुरु। बल्लभाचार्य इनको शिष्य बनाए और सूरदास इनको का मान लिया बच्चा, गुरु मान लिया। का मान लिया बच्चा, गुरु मान लिया। और गुरु मानने के बाद बच्चा जो श्रीनाथ मंदिर का जो भी कार्यभार था बच्चा, धीरे धीरे अब सूरदास को सौंपने का प्रयास करने लगे। और सूरदास जी वहीं पर रहकर भक्ति करने लगे। लेकिन बच्चा सूरदास किस प्रकार के पद गाते थे बच्चा, दीनता। लेकिन दीनता का पद जब गाते थे तो बल्लभाचार्य को तो अच्छा लगता था, लेकिन बल्लभाचार्य ने कहा कि शायद ये दीनता के पद ना गाकर भगवान श्री कृष्ण के पद गाएं तो और बेटर होगा, और लाजवाब हो जाएगा। तो बल्लभाचार्य ने जब सूरदास से कहा कि सूरदास सुनो, तुम दीनता के सैड सॉन्ग छोड़ो, केवल भगवान श्री कृष्ण की अब क्या करो बच्चा, भक्ति करो। भगवान श्री कृष्ण की क्या करो, भक्ति करो। तो सूरदास ने अपने गुरु की बात मान ली और दीनता के पद छोड़कर भगवान श्री कृष्ण का क्या करने लगे बच्चा, भक्ति। आज वाकई में जब इन्होंने भक्ति किया तो इस प्रकार से किया कि लगता है भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने साक्षात वो बचपन की लीलाओं प्रदर्शित होने लगती है। जब तुम सबको पद में पढ़ोगे, पहला पद में तुम सबको पढ़ाया गया होगा, चरल कमल बंदो हरि राय जाकी कृपा। लघु पंगे लघु पर्वत काज कैसी है, बैरा पुनी बोले हाउस पुनी सुने। बच्चा ऐसा ही करके जब पहला पद सुनते हो बच्चा, वाकई में गजब का लिखा गया है और भगवान श्री कृष्ण का गजब का वर्णन किया गया है। तो बच्चा मैं सबको एक साथ मिला दे रहा हूँ। भक्ति काल के महाकवि कौन थे बच्चा, भक्ति काल के महाकवि कौन थे बच्चा, सूरदास जी का जन्म कब बताया जाता है बच्चा, सूरदास जी का जन्म कौन से समय, कहाँ कहाँ बताते हैं बच्चा, और कहाँ बताया जाता है। लोग बोलते हैं कि सूरदास जन्म से क्या थे, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं अंधे। क्यों नहीं थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया कि लगता ही नहीं कि वह क्या थे बच्चा, इनके पिता का क्या नाम था बच्चा, रामदास। क्या थे बच्चा, छोटे मोटे गायक थे। छोटे मोटे क्या थे बच्चा, जिनकी प्रेरणा से सूरदास भी छोटे मोटे क्या बन गए बच्चा, लेखक के साथ साथ क्या बने बच्चा, गायक। और किस प्रकार की लेखनी करते थे बच्चा, दीनता का पद। तब फिर इसके बाद सूरदास जी किससे मिले बच्चा, बल्लभाचार्य जी कहाँ रहते थे बच्चा, गोवर्धन के गौ घाट में श्रीनाथ मंदिर पर आ करते थे। और उनसे मिलकर अपना स्वचरित पद सुनाया। कौन सा पद सुनाया, जिससे सुनकर उस बल्लभाचार्य का हो गए बच्चा, प्रसन्न हो गए। कहा गए, प्रसन्न हो गए और इनको अपना का बना दिया बच्चा। और बल्लभाचार्य के कहने पर सूरदास ने दीनता का पद गाना छोड़ दिया। किसका पद गाने लगे बच्चा, श्री कृष्ण के भक्ति भजन करने लगे। और वाकई में और झकास भक्ति भजन करने लगे। तब तक अचानक बच्चा कुछ दिन बीता, तब तक बल्लभाचार्य बच्चा दांत चार दे, काम खत्म हो गया। तो जो श्रीनाथ मंदिर था बच्चा, उसका पूरा कार्यभार किसको मिल गया बच्चा, और सूरदास ने श्रीनाथ मंदिर के कार्यभार को बड़े बखूबी ढंग से संभाला, खूब उसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते बढ़ाते लेकर गए, कुछ वर्षों तक चलाए। लेकिन सूरदास जी भी अपना जो है दम तोड़ दिए।
सूरदास जी भी अपना दमका के बच्चा तोड़ दिए, वो भी दांत चियार दिए बच्चा 1500 किस सन में बच्चा, वो भी दांत चियार दिए बच्चा किस ग्राम में बच्चा, पारसौली। किस ग्राम में बच्चा। अगर कोई पूछता है कि सूरदास दांत चियारने का मतलब दांत खत्म हो गए, मर गए, यानी कब मरे थे बच्चा, 1583। किस ग्राम में मरे थे बच्चा, कौने में पैदा हुए थे बच्चा। इनके पापा का क्या नाम रहा, इनके पापा का क्या नाम रहा, गुरु का क्या नाम रहा, किस प्रकार के पद गाते थे, इनका जन्म कहाँ कहाँ बताया जाता है, दिल्ली के सीम और रुनकटा नामक। कुछ लोग कहते हैं जन्म से क्या थे, आनर बानर थे, कुछ लोग कहते हैं जन्म से आनर बानर नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि यह किस प्रकार के पद लिखे थे बच्चा, इतना झकास लिखते थे बच्चा, भगवान श्री कृष्ण के पद के बारे में वर्णन किए थे कि लगता नहीं कि आनर थे। इनके पिता एक छोटे मोटे का थे बच्चा, जिनसे प्रेरणा को पाकर ये भी का बन गए, गायक। क्या बन गए बच्चा, और यह खुद स्वचरित पद गाते थे। किस प्रकार का बच्चा। अगर मैं पूरे जीवन परिचय को मात्र कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में मैं उनको दोहराना चाह रहा हूं, तुम सब देखना, ध्यान से सुनना। देखो वाकई में तुम सबको आ गया। सुनो, अगर बोर्ड में लिखने के लिए आ जाए सूरदास का जीवन परिचय लिखना है तो किस प्रकार से लिखोगे। सबसे पहले हेडिंग डाला मोटी से, जीवन परिचय सूरदास का। नीचे लिखना कवियों के महाकवि या भक्ति काल के महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकटा नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के सिही नामक ग्राम में बताते हैं। कुछ विद्वान के जन्म से अंधे थे, कुछ विद्वान बोलते हैं कि यह जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का यह गान करते हैं, वर्णन किए हैं अपने पद में, तो ऐसा लगता है नहीं कि ये क्या थे बच्चा, अंधे थे। इनके पिता का नाम था रामदास। रामदास एक छोटे मोटे क्या थे बच्चा, गायक थे। और गायक थे बच्चा, जिनसे प्रेरणा से सूरदास भी का बन गए, गायक बन गए, और साथ में एक लेखक भी बन गए। और किस प्रकार के लेखक बने बच्चा, दीनता के पद गाते थे बच्चा। एक दिन क्या हुआ, सूरदास बल्लभाचार्य से मिले। बल्लभाचार्य जी गोवर्धन के गौ घाट में श्रीनाथ मंदिर पर रहा करते थे। उनसे मिलकर बच्चा अपना स्वचरित पद सुनाया। किस प्रकार का पद सुनाया बच्चा, दीनता के पद सुनते ही बल्लभाचार्य बड़ा प्रसन्नचित हो गए, और बल्लभाचार्य ने सूरदास को का बना लिया बच्चा, शिष्य बना लिए। सूरदास को का बना लिए, शिष्य बना लिए। जब सूरदास को शिष्य बना लिए बच्चा, तो उन्हें गोवर्धन पर श्रीनाथ मंदिर पर रखकर भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन भी करने के लिए कहा, और दीनता के पद छोड़ दिए और सूरदास गाना। तो भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने कहा कि भक्ति भजन करने लगे श्रीनाथ मंदिर पर रखकर। एक दिन कुछ समय बाद जब बल्लभाचार्य की मृत्यु हो जाती है, तो पूरा कार्यभार श्रीनाथ मंदिर का किसके पास आ जाता है बच्चा, सूरदास काफी वर्षों तक इनको चलाए। फिर अचानक सा सन 1583 में पारसौली नामक ग्राम में क्या हो गए बच्चा, मर गए। क्या हो गया बच्चा, मर गए। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं है बच्चा। कितनी रचनाएं है बच्चा, बोलो बच्चा, हम तुम सबके मुंह से सुने चाहते। नंबर 1 बच्चा, नंबर 2 बोलो बच्चा, सूर सरावली। क्या बच्चा, नंबर 3 बोलो बच्चा। ये मुख्य रूप से इनकी 3 रचनाएं है बच्चा। प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सूर सरावली, और बच्चा कौन सा, सूरसाग। बोलो बच्चा, आप बता सकते हो, अगर आ जाएगा बोर्ड में तो लिख सकते हो। तो बोलो बच्चा, मैं तुम सबके मुख से सुनना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ, उसका जवाब केवल देते जाना बच्चा। बोलो, कवियों के महाकवि कौन थे, जन्म कब हुआ था, कब हुआ था बच्चा, 1478 में। कहाँ बताया जाता है, और बच्चा इनका जन्मांध में मतभेद बताया जाता है। क्या यह जन्म से अंधे थे, नहीं थे। क्यों नहीं थे बच्चा, क्योंकि इनका पद जो था बहुत लाजवाब था जो लिखे थे। और बच्चा इनके पिता का क्या नाम था, क्या नाम था बच्चा, रामदास था। क्या था बच्चा, रामदास क्या थे बच्चा, क्या थे बच्चा,
गायक थे, जिससे प्रेरणा पाकर ये भी का बन गए, गायक बन गए। का बन गए बच्चा? किस प्रकार की यह पद लिखा करते थे? जो दीनता का पद किसे सुनाए बच्चा? बल्लभाचार्य। इनको का मान लिया बच्चा? शिष्य बना लिया। का बना लिया बच्चा? जिससे बच्चा इनको कहाँ रखा गया? श्रीनाथ मंदिर पर रखा गया। किसे रखा गया? और बच्चा वहां पर किसका पद गाने लगे? इनकी मृत्यु का भी बच्चा कहाँ हुआ था बच्चा? और बच्चा इनकी कितनी प्रमुख रचनाएं हैं? कौन कौन? कोई दिक्कत? आज एक ठो बच्चा, कल भी एक ठो, इसी तरह रोज एक एक ठो तुम सबको जीवन परिचय हम याद करवा देंगे। हमको तो नहीं लगता है कोई दिक्कत है बच्चा। इसी प्रकार से हम सर्ग याद करवाएंगे, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग और पंचम सर्ग, ठीक। और इसी प्रकार से बच्चा जो संस्कृत का अनुवाद है बच्चा, उसको हम करवा देंगे। और हर एक बच्चे का, मैं गारंटी नहीं, आशा नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है बच्चा, एक भी बच्चे का हिंदी में बच्चा, किसी भी बच्चे का 100 नंबर में से 90 से कम नहीं आने वाला, ये रिकॉर्ड होगा। अगर तुम हमारी बात को पालन किए तो वाकई में अच्छा रिजल्ट ला कर दिखाओगे हिंदी में, और साइंस में बच्चा भी उतने ही अच्छा करके आओगे तुम सब, ठीक है। तो बोलो ऐसा तुम सब करोगे? मैं वही कड़ी दोहराना चाहता हूँ जो तुम सब सुनने के लिए कहा हो बच्चा, बेताब हो, सुनना चाहोगे? वही कड़ी बच्चा फिर से तुम सबके मुख से भी और मेरे मुख से साथ साथ जुड़नी चाहिए। अगर कड़ी से कड़ी जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा बच्चा? जंजीर बन जाती है। अगर कड़ी से कड़ी जोड़ दिया जाए जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत कर दिया जाए तो बच्चा क्या बन जाती है? तकदीर बन जाती है, तकदीर बन जाती है। एक बार जोर से बोलो भारत माता की जय। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए उमंग के साथ, नए एक जीवन परिचय के साथ और फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग कल फिर से उतरेंगे। आज के लिए बस इतने पे रोका जाए। धन्यवाद।